हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अगले एक्सरसाइज में, जैसा कि नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले हम लोग पूरक कोण को समझ लेते हैं कि पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण आपने 9th या इससे पहले क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा होगा। पूरक कोण दो कोण मिलकर के 90 डिग्री, यानी कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का पूरक कोण किसे कहते हैं भाई? तो जिन दो कोणों का योग पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि एक कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 90 डिग्री, यानी कि सी और डी पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर 90 डिग्री। तो इसका अर्थ है कि 30 डिग्री का पूरक क्या होता है? 60, और 60 का पूरक क्या हो गया? 30 डिग्री। इस तरह से जब दो कोण मिलकर के 90 डिग्री होते हैं तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। आइए त्रिकोणमिति में इसकी क्या भूमिका है थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो यदि हम लोग एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि आपका ये हो गया एबीसी, ध्यान दीजिएगा एबीसी एक समकोण त्रिभुज आपका ये क्लियर है, जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री और ए ये हो गया ये सी। समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा सूत्र पर हम लोग चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है। जब कोण बी 90 डिग्री होगा तो कोण ए और जोड़ कोण सी ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के बराबर होंगे, तभी ना तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। तो जब यह कोण बी 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो ए और सी दोनों मिलकर के 90 डिग्री होंगे, इसलिए कोण ए और सी क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। कोण ए और सी क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो आइए इनका मान हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपने इस कोण को ले लिया ए, तो साइन ए का मान तो आप जानते नहीं, साइन इस कोण के लिए लंब बटा में कर्ण, यानी कि p/h। ये क्या होता है? p/h, यानी कि p/h, और इसके लिए p का मान क्या हो गया? bc हो गया, ये आपने पढ़ा है, और h क्या हो गया? ac हो गया। ठीक है। अब cos a का मान हो गया b/h, तो इसके लिए b हो गया ab, ab/h, h हो गया ac, ac/h हो गया। ठीक है। tan a बराबर क्या होता है? tan a तो लंब बटा में आधार, तो bc/ab, यानी कि p/b, और p/b क्या होता है? तो bc बटा में ac, bc बटा में ab। क्लियर। और साइन कॉस tan कॉट हम आपको यहां पर बताएंगे। कॉट ए बराबर b/p, यानी कि ab/bc। क्लियर। और सेक ए बराबर आधार बटा में कर्ण, कर्ण बटा में आधार, तो ac बटा में ab, यानी कि h/b, तो आपका हो गया ac/ab। कॉसेक ए बराबर हो जाएगा h/p, तो h क्या है? ये h है, यहां इसके लिए ac/abc, तो ये हो गया ac/bc। ये तो क्लियर हो गया। अब हम ये कोण C बराबर, कोण C जो है, कोण C का जो मान होगा वो 90 डिग्री माइनस कोण A। सुविधा के लिए हम लोग C बराबर 90 डिग्री माइनस A लिख लेते हैं। क्लियर। 90 डिग्री माइनस A सुविधा के लिए लिख लेते हैं हम लोग। अब A का जो पूरक होगा C
अब सी के साथ हम लोग थोड़ा सी का निकालते हैं, तो आइए निकालते हैं साइन सी और सी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, लिख सकते हैं नहीं सी, साइन सी का हम मान निकाल रहे साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखे या साइन सी लिखे, तो सी का मान 90 डिग्री माइनस ए क्यों हुआ, क्योंकि ए जोड़ सी बराबर 90 डिग्री, तो सी का मान कोण ए आ गया इधर, तो माइनस ए हो गया। तो अब साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, तो साइन सी के लिए इसके लिए लंब क्या है, ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए बी बाई ए सी, क्लियर। साइन सी, कॉस सी का मान ध्यान देते हैं, कॉस सी, तो इसको क्या लिखे कॉस सी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस सी के लिए आधार हो गया ये बी सी बाई ए सी, तो ये बी सी बाई ए सी, क्लियर। अब tan सी बराबर tan 90 डिग्री माइनस ए, तो tan सी के लिए लंब हो गया ए बी बटा में बी सी, तो ए बी बटा में बी सी। tan के बाद cot सी यानी कि cot 90 डिग्री माइनस ए, तो cot 90 डिग्री माइनस ए, तो इसी के लिए आधार बटा में लंब बी सी बाई ए बी, तो ये हो गया बी सी बाई ए बी, क्लियर। आइए अब सेक सी देखते हैं, सेक सी यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक के लिए कर्ण तो ए सी है ही, तो ए सी बाई और आधार क्या हो गया BC हो गया, AC बाई BC। कॉसेक सी बराबर यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 डिग्री माइनस कॉसेक के लिए लंब हो गया AB बटा में AC, तो AC बटा में ये हो गया AB, कर्ण बटा में लंब। अब आइए इस मान को और इस मान को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं दोनों में। आइए AB बाई AC किसका मान है, इसमें AB बाई AC यहां पर देखिए cos A का मान है, यानी कि साइन 90 डिग्री A माइनस ए, यानी कि साइन C और cos A दोनों इक्वल है, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस A हो गया, क्या हो गया cos A। ध्यान दीजिए यहां पर इसका मान, यानी कि AB बाई AC और AB बाई AC किसका है cos B बाई H, यानी कि AB बाई AC cos A, यानी कि आपको फॉर्मूला मिला साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos A। आइए आगे, इस तरह से BC बाई AC क्या है, BC बाई AC किसका मान है, तो साइन A का, तो cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन A, क्लियर। अब आइए 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए, AB बाई BC, तो AB बाई BC देखिए यहां पर है cot A है, AB बाई BC, तो tan 90 डिग्री माइनस A बराबर cot A, ठीक। cot C ना BC बाई AB, तो BC बाई AB क्या है, तो tan A है, तो cot 90 डिग्री माइनस A बराबर tan A। इस तरह से sec 90 डिग्री माइनस A AC बाई BC है, तो AC बाई BC कहां है, AC बाई BC यहां पर है, cosec A में है, तो इज इक्वल टू cosec A। cosec 90 डिग्री माइनस A बराबर AC बाई AB, AC बाई AB यहां पर है, ध्यान दीजिए AC बाई AB कहां पर sec A के पास है, तो ये हो गया sec A, क्लियर। यानी कि अब आपका फॉर्मूला मिलता है साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर cos A, cos 90 डिग्री A माइनस 90 डिग्री माइनस A बराबर साइन A, tan 90 डिग्री माइनस A बराबर cot A, cot 90 डिग्री माइनस A बराबर tan A, sec 90 डिग्री माइनस A बराबर cosec A, cosec 90 डिग्री माइनस A बराबर sec A। आइए देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला, इसको हटा देते हैं, आपका फॉर्मूला मिल गया, ये हटा दिया हमने। अब आपके पास फॉर्मूला हो गया साइन
90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री ए बराबर साइन ए, tan 90 डिग्री ए बराबर कॉट ए, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए, sec 90 डिग्री ए बराबर cosec ए, cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर sec ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन ये cos क्या होता है, साइन एस आई एन ई साइन, और ये कोसाइन है, क्या है कोसाइन। ध्यान दीजिएगा, cos क्या होता है कोसाइन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, cos क्या हो गया कोसाइन, तो को का अर्थ क्या हो गया साइन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, यानी कि कोसाइन। ठीक इसी तरह से टेंजेंट, tan का पूरा टेंजेंट और ये कोटेंजेंट होता है ना, तो tan का कॉट यानी कि को, और ये क्या है tan, कोट, tan का क्या होता है कोटेंजेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट। आइए हम क्या देख रहे थे अभी कि साइन जो है, साइन का कोस, कोस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, कोस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, कॉट क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट होता है ना, पिछले वीडियो में हमने बताया, तो कॉट कॉटेंजेंट होता है क्या, तो tan का कॉटेंजेंट, टेंजेंट का कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट में CO जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इसी तरह से आइए सेक का कोसेकेंट, सेक का होता है पूरा सेकेंड और ये होता है कोसेकेंट, तो यानी कि कोसेकेंट, सेक का देखिए ध्यान दीजिए, सेक का होता है सेकेंड और कॉस का होता है कोसेकेंट, होता है कोसेकेंट, यानी कि देखिए सेकेंड का को, यानी को मतलब क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पर तो ये एक साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, tan में सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, क्लियर है, सेक कोसेक नाम से क्लियर है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन एस आई एन ई, साइन कॉस सी ओ एस आई एन ई, कोसाइन कहते हैं ना, तो को जो है कोसाइन यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, इस तरह से। और टेंजेंट का tan का कॉट, कॉट का पूरा पूरा फर्क क्या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, क्लियर है। चलिए आइए अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो सूत्र याद है, sin 90 डिग्री माइनस a cos a, cos a सॉरी cos 90 डिग्री a माइनस sin a, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। नम क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है बाय द वे, चलिए देखते हैं। हमारा साइन 18 डिग्री बटा साइन 72 डिग्री, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देना है। तो साइन को कि कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे, तो साइन को यदि चेंज कर देते हैं तो साइन ठीक है 18 डिग्री को हम लोग यदि 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 80, ठीक है। और जो नीचे वाला पद है एक को ऐसे रहने देंगे, यानी cos 72 डिग्री, क्लियर है। तो आइए अब हमने अभी तुरंत आपको ये सूत्र बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, बताया मैं cos थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा ये सेम हो जाता है और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cos हो गया, तो cos थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72, तो साइन क्या हो गया cos, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा उठाकर रख दिया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos हो गया और ये थीटा क्या है 72 डिग्री, तो 72 हो गया, ठीक है। बटा में cos क्या हो गया cos 72 डिग्री। अब 72 डिग्री 1 टाइम्स कर दिया, यानी कि 1, यानी कि यहां ध्यान दीजिए साइन किस में बदल गया cos और ये थीटा आ गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। आइए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं इसी तरह का और क्वेश्चन, जैसे कि tan 26 डिग्री है बटा में cot 64 डिग्री है। थोड़ा सा ध्यान, 6 4 10 6 2 8 1 9 90 डिग्री आ रहा है, हम किसी एक को चेंज कर, चलिए ऊपर वाले को ऐसे रहने दे रहे, tan 26 डिग्री है। अब नीचे वाला cot को चेंज कर देते हैं, cot तो cot लिखेंगे, 64 को, जो ये 64 है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्लियर है। तो
अब आइए ये tan 26 को ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे चेंज, इसको चेंज नहीं करते, किसी एक को चेंज करते हैं। तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया tan, ठीक है, और 90 डिग्री माइनस 26 यानी कि 26, cot 64 तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot आपको सूत्र है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो ये cot किस में आ गया tan, ठीक है, और ये थीटा उतर के आ गया। तो cot 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हट गया, tan cot बदल गया tan में, और ये 26, अब 26 एक 1 टाइम्स कर गया यानी कि 1। क्लियर। इस तरह से एक और क्वेश्चन इस टाइप का यदि पूछा जा रहा है आपसे कि यदि दिया है cot 48 डिग्री, cot 48 डिग्री या cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 40 डिग्री, इसमें भी इस तरह यदि बटे वाली है तो उसका आंसर एक आता है, ठीक है, और माइनस में है तो शून्य आएगा। आज देखते हैं कैसे आता है। तो यहां पर हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। यहां देखिए cos का तो sin ठीक है होता है, और ये 48 और 42 90 डिग्री हो रहा है, हम आराम से चेंज करते हैं किसी एक को। तो आइए cos को चेंज कर देते हैं, तो cos हो गया, और 48 को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री में से 42 जाएगा तो 48 हो गया, और ये माइनस ये sin जो 42 है तो इसको sin 42 ही लिख देते हैं। तो ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा। तो cos हो गया sin है, और 90 डिग्री माइनस 42 ये हो गया 42 माइनस sin 42 डिग्री, ये sin 42 कैंसिल 0 हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।